देखिए हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाएंगे और देयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए दिया है ना, एक कॉलम है ना, आगे देखिए दो कलमें हैं, दिया है ना, उसके बाद एक राजा था, चार लड़के होंगे, बुराई थी। आप लोग सोचे पड़ गया, इसमें तो सब्जेक्ट गायब है, सब्जेक्ट नहीं ना जी, कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। देखिए सब्जेक्ट इसमें ना रहेगा, जिसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, कि रहबे ना करेगा, ध्यान से देखो ये ना रहेगा, तो इसके स्थान पर आपको लगाना है देयर लगाना है। अब बुझाया बात, समझ में आ रहा है कि ये इसके स्थान पर क्या लगाना है, देयर लगाना है। अब मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस बात को अपने नोटबुक में नोट भी कीजिएगा, ठीक है। इसको इंपेटिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं, खाली सेंटेंस, इंपेटिव सेंटेंस लिख सकते हो या इंपेटिव देयर भी कह सकते हो, ठीक है। इंपेटिव के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। इंपेटिव मतलब क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वही गायब रहेगा, समझ में आया कि नहीं। मेन जो होता है वो चीज गायब रहता है, जैसे घर के मुखिया होते हैं ना, वो मुखिया है तो कोनो काम संपन्न होबे ना करेगा, तो उसके स्थान पर क्या डालना है आपको, वहां पर देयर का प्रयोग डालना है, समझ में आया कि नहीं। वहां पर हम लोग क्या लगाना है, देयर लगाना है, यानी कर्ता के स्थान पर आपको देयर का प्रयोग करना है, तो आपका सेंटेंस जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है, देयर हो गया, इज आर, इसमें एम का तो प्रयोग होगा ना भाई, समझ लो, एम तो इसमें भी ना करेंगे, शैल विल बी कैन मस्ट सब आ जाएंगे इसमें, लेकिन एम का प्रयोग बिल्कुल इसमें नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं आप लोग को जैसे जैसे बताऊंगा, आप लोग अपने नोटबुक में ऐड कीजिएगा और आप लोग बनाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है, सब्जेक्ट गायब रहता है इसमें। देखो दिया ना कि एक कॉलम है, एक कॉलम है ना, कैसे बनाओगे, देयर लगा के बनाओगे। आप लोग को बात समझ में आ गया होगा, देयर इज अ पेन, लो सेंटेंस बन गया, है ना, बन गया सेंटेंस ना। क्या लगेगा, देयर इज अ पेन, लो कर्ता भर दिया ना, कर्ता के स्थान पर क्या लगाना है, आपको देयर का प्रयोग करना है, ठीक है। देखिएगा देयर मतलब वहां भी होता है, इसका हिंदी क्या होता है, वहां भी होता है, तो ये भी सेंटेंस लगे रहेंगे, आप लोग को बता देंगे। उसके अलावा भी लगाना होगा, जैसे वहां एक कुत्ता होगा तो कैसे बनाना है, देयर विल बी अ डॉग देयर, ऐसे बनाना है। मैं आप लोगों को पूरा सेंटेंस सिखाऊंगा, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का भी सभी कीजिए। चलिए देखिए ध्यान, दो कलमें हैं, अरे भाई एक नाम से अधिक जब होगा तो वहां पर हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। कैसे बनाओगे, देखना ध्यान से, देयर हो गया, आर लगाना है, टू पेन्स लिख दीजिए, कोनो दिक्कत ना है किसी को, ना नहीं भाई दिक्कत बिल्कुल ना होगा, समझ आया कि नहीं। तो ऐसे सेंटेंस को आप लोग ऐसे बनाओगे, राइट। चलेगा देखिएगा, एक राजा था, राजा था, रानी के बाद ना हो रहा है, एक राजा था, कैसे बनाओगे, देयर, ठीक है, वाज अ किंग, हम लोग जानते हैं कि था होता है तो वहां पर वाज का प्रयोग होता है, बिल्कुल राइट। चलेगा आगे देखिए, चार लड़के होंगे, चार लड़के होंगे, गा के गी से जब रहता है ना सेंटेंस तो उसमें विल बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चार लड़के होंगे, कैसे बनाओगे, ध्यान दो तो बोर्ड पर, देयर हो गया ना, विल लगा दो, विल बी लग गया ना जी, विल बी फोर बॉयज होगा, विल बी फोर बॉयज, लो सेंटेंस बन गया। अब देखो तो बुराई थी, बुराई थी, कैसे बनाओगे सेंटेंस को, इसको बनाएंगे हम लोग, देयर वाज बैडनेस, एनी डबल एस, बैडनेस, सेंटेंस बन गया ना, कंप्लीट हुआ ना सेंटेंस जी। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वहां के बाद बताए थे ना। चलो यहाँ देखिए जी कैसे सेंटेंस बनेगा, मैं आप लोगों के सामने लिख दिया हूँ, आप लोग यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा पहले, देखिएगा ये ना, वहां चार लड़कियां होंगी, वहां चार लड़कियां होंगी, कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, आराम से बनाएंगे, कैसे, बिल्कुल आराम से, राइट। देखिएगा ध्यान से बोर्ड पर, वहां चार लड़कियां होंगी, सबसे पहले आप लोग को लगा देना है देयर लगा देना है, ध्यान देना, गा के गी रहता है तो क्या लगते हैं, हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ लगा दीजिए विल, उसके बाद लगाइए बी, कितने लड़कियां हैं, चार लड़कियां है ना, तो कैसे बनाएंगे, पीछे से चलो बना, देखो चार लड़कियां, तो यहाँ हो जाएगा फोर गर्ल्स, ठीक है, फोर गर्ल्स हो गया ना। वहां के होता है देयर, वहां के क्या होता है, देयर होता है, तो अगर लास्ट में वहां रहेगा चाहे कुछ होगा, वहां बालू है तो हम लोग इस प्रकार बनाएंगे, लास्ट में देयर आप लोग को डालना होगा, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखिएगा सेंटेंस को, यहाँ दो गायें थी, पहले से यहाँ दो गायें थी लेकिन अब नहीं है, कैसे बनाओगे सेंटेंस को, यहाँ दो गायें थी तो लगा देना है देयर, लगा देना है जी, देयर लगा देना है। उसके बाद देखिएगा दो गायें हैं, है ना, तो यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे, देयर वर हो गया, ठीक है, क्योंकि वचन तो है नहीं, सिंगुलर तो है नहीं, ये प्लुरल है, यहाँ पर हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखिएगा टू काउज, टू काउज हो गया ना, हेयर मतलब होता है यहाँ, समझ आ रहा है कि नहीं, हेयर मतलब यहाँ हो गया। अगला सेंटेंस देखिएगा,
एक ईमानदार लड़की थी। एक ईमानदार लड़की थी, कैसे बनाओगे सेंटेंस को? आप लोग ऐसे बनेगा, देयर वाज, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एन ऑनेस्ट गर्ल होगा, ठीक है, क्योंकि एन का हम लोग प्रयोग करते हैं, एन ऑनेस्ट, ठीक है, गर्ल होगा। तो आप लोग कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। आगे देखिए सेंटेंस दिया ना, अच्छाई होगी, अच्छाई है, सॉरी अच्छाई है, कैसे बनाओगे? तो ध्यान दो गुड पर, देयर हो गया, इज हो गया ना, उसके बाद लगा देंगे गुड, गुडनेस हो गया। लीजिए सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे सेंटेंस बना सकते हो ना आराम से। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत इजी है ये जो टॉपिक जो है आज का, बहुत आसान है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा ध्यान से तो आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, हम लोग बनाएंगे आराम से, और आप लोग को बनाने आ जाएगा, तो आप लोग वीडियो को रोक करके बना सकते हैं और मिला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है, भारत में 28 राज्य हैं। सेंटेंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे बनेगा? तो देयर से शुरू करना है, देयर, ठीक है। आप लोग घबराना नहीं, पीछे से बनाते चलिएगा, आपका सेंटेंस कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए भारत में 28 राज्य है, तो पीछे से बनाइएगा, 28 ना जी, एगो दुगो तो है नहीं, और यहाँ देखो बिंदु है तो समझ लेना कि इसका प्रयोग तो होबे ना करेगा, ठीक है। तो देयर हो गया, यहाँ पर लगा दो आर, लग गया ना आर, देयर आर, देखिएगा 28 स्टेट्स, यहाँ पर लिख दीजिए 28 स्टेट्स हो जाएगा, ठीक है, इन इंडिया, लो इन इंडिया। सेंटेंस बन गया कि नहीं? पीछे से आप लोग को बनाकर चलना है, ठीक है। देखिए देयर हो गया, उसके बाद आर लगा देना है, तो देखिए 28 राज्य है ना, तो कैसे बनेगा? 28 स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, ऐसे बन जाएगा आराम से। आगे देखिए, ये तो आराम से आप लोग बना सकते हैं। एक किसान था, देयर, ठीक है, वाज अ फार्मर, बन गया सेंटेंस। आगे देखिए ना, दिया है ना, मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, देयर लगा देना है, अब क्या लगेगा? आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखो ना सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 गो सदस्य हैं, तो लगा दीजिए आर, ठीक है। यहाँ लिखिए 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स, ठीक है, इन माई फैमिली, इन माई फैमिली, ठीक है, इन माई फैमिली। तो ऐसे आप लोग आराम से बना सकते हैं। देखिए नहीं दिख रहा था, यहाँ से मैं कैमरा घुमा दिया हूँ स्टैंड को, अब दिखाई देगा। देखिए हो गया ना, देयर आर 7 मेंबर्स इन माय फैमिली। तो ऐसे सेंटेंस को आप लोग ऐसे बना सकते हैं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे देखिए सेंटेंस क्या दिया है, कुछ था, तो यहाँ पर आप लोग लगाना है, देयर लगा देना है, वाज लगा देना है, समथिंग लगा देना है, ठीक है, देयर वाज समथिंग। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे देखिएगा, जंगल में शेर था, या जंगल में एक शेर था, समझ लीजिएगा, ठीक है, जंगल में एक शेर था, चाहे जंगल में शेर था। तो आप लोगों को सेंटेंस बनाना होगा पढ़ करके। तो देयर लगा देना है, वाज, चलो पीछे से शेर दिया ना, एक गो शेर था, ठीक है, तो अ किंग लगा देना है। अ किंग कहाँ पर था जी? तो जंगल में, इन द फॉरेस्ट, अच्छा जंगल में लिख सकते हो, इन द फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल का जंगल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए छत पर चोर है, ठीक है, छत पर चोर है, भाग जाना, छत पर चोर है मत चढ़ना, छत पर चोर है, कैसे बनाओगे? तो लगा दो, देयर लगा दो, देयर, इज लगाएंगे ना जी, इज अ thief ऑन दी, क्या होगा? रूफ, रूफ मतलब होता है छत, ठीक है। आगे देखिए, वहां पानी है, मतलब जब वहां पानी है, पैर फिसल सकता है, गिर सकते हो, वहां पानी, कैसे बनेगा? सेंटेंस अब आप लोग को हल्का लग रहा हो, देयर इज वाटर, ठीक है, अब फिर लगा देना है देयर, समझ में गए? देयर इज वाटर देयर। आगे देखिएगा, तो इस नदी में पानी है, इस नदी में पानी है, कैसे बनाओगे? देखिए सेंटेंस आप लोग बड़ा देख करके घबराओ मत, बहुत हल्का है ये, पीछे से बनाते चलेंगे। देयर देखो ना, देयर हो गया, इज लगाओ, चलो नदी में पानी, कैसे बनाओगे? देयर इज वाटर इन दिस रिवर, ठीक है, वाटर हो गया ना, पानी को, पानी का वाटर हो गया, वाटर इन माने में दिस यानी इस, ठीक है, और रिवर मतलब हो जाएगा नदी, समझ में आएगी नहीं? देयर इज वाटर इन दिस रिवर, देखो पीछे से बना है, देयर लगा दिया गया, पहले सबसे पहले करता ना है तो लग गया ना, इज लगा दिया गया, अब देखो पानी, वाटर हो गया ना, में का क्या होता है? इन होता है, इस नदी का हो जाएगा दिस रिवर। आप लोग को पहले से बताया जा रहा है ऑफ के प्रयोग से, ठीक है, ऑफ के प्रयोग पढ़े हो ना सब। देखिएगा, दुनिया में शांति होगी, दुनिया में शांति होगी, तो कैसे बनाओगे? देयर लगा देना है, देयर लग गया ना जी, देयर लग गया, उसके बाद लगा दो विल, अब विल के बाद बी लगा दीजिएगा, बी लग गया ना, अब पीछे से चलो शांति,
क्योंकि हम लोग शांति का तो कोई काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगेगा पीस, ठीक है। पीस मतलब होता है शांति, पीस इन द वर्ल्ड। दुनिया के कौन है जी? इन द वर्ल्ड। दुनिया एक है लेकिन आदमी अनेक है, समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे सेंटेंस को आप कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और कमेंट करना भूलिएगा मत। देखिए तो ऐसे बनाएंगे हम लोग सेंटेंस को, आगे और सिखा देना है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो वीडियो में आप बने रहिए। चलिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा ध्यान से। देखिए दिया है ना, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों को जो बात बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से पहले देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको गिनती कीजिएगा उसमें लगा देना है नॉट, ठीक है। और जिसमें गिनती ना होगा, जिसमें का गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसमें लगा देना है आपको नो लगा देना, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आप लोग जानते हैं कि दियर के बाद हम लोग इज आर एम, ठीक, इज आर का प्रयोग करते हैं, वाज वर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट को लगाया जाता है, ठीक है। अब विल के बाद हम लोग नॉट लगा करके बी को लगाते हैं। आप लोग को ये बात बता दिया गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस बनाएंगे तो, ठीक है। देखिएगा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बोलता है ना, जाओ तुम्हारे लिए कुछ होना है, कोनो काम करोगे तब ना कोई देगा कुछ। देखिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, क्या लगाएंगे हम लोग? देयर का प्रयोग करेंगे। देयर हो गया, उसके बाद लगाना है इज लगाना है। देखो कुछ नहीं यानी नॉथिंग होता है। कुछ नहीं का क्या होता है? नॉथिंग होता है। देयर इज नॉथिंग हो गया ना जी, नॉथिंग। अब यहाँ लगा देना है फॉर यू, ठीक है। फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या होता है? फॉर यू। मैं बता रहा हूँ कि फॉर का प्रयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है। यानी फोर प्लस में होता है आपका, यानी ये चीज होता है नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम के लिए ये चीज का प्रयोग हम लोग करते हैं। जहां पर ये चीज दिखाई दे देगा तो आप समझिएगा क्या है वो उसमें लगेगा फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। फॉर का प्रयोग होगा, कहाँ कहाँ होगा आप लोग वीडियो को देखिए ध्यान से, आप लोग को बनाने आ जाएंगे। चलिए देखिएगा, जैसे हो जाएगा फॉर प्लस में आता है नाउन या प्रोनाउन, ये चीज लगे रहेंगे, ठीक है। नाउन प्रोनाउन तो आप लोग को पता हो गया, ठीक है। कोई भी नाम नाउन कहलाता है, ठीक है। मेरे, आपके, ये सब क्या है? ये प्रोनाउन है। तो आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिएगा, आपके लिए चाहे तुम्हारे लिए, यहाँ देखो ध्यान से, आपके लिए या तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? फॉर यू होगा, ठीक है। फॉर यू, चलो ये बात हो गया। अब देखिए आपके लिए आएगा तब ये होगा मेरे लिए आएंगे, ठीक है। मेरे लिए, ध्यान से देखिएगा, मेरे लिए तो क्या लगेगा? फॉर मी लगा देना है, फॉर मी, ठीक है। उसके बाद आएंगे राम के लिए, चाहे सीता के लिए, चाहे रीना के लिए, लोग के लिए क्या लगाना है? फॉर रीना, हो गया ना। उसके बाद उसके लिए जब आएंगे, उसके लिए तब क्या चीज का यूज करना है? उसके लिए आएंगे तो फॉर लगा देना है, हिम का प्रयोग करना है, ठीक है। हम लोगों के लिए फॉर अस, तो ये बात आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। उन लोगों के लिए फॉर देम का प्रयोग हम लोग करेंगे। इतना बात बुझा है ना। अब एक बात और ही जान लो कि जब ये चीज हो गया, इसके अलावा देखिए नामों होगा तब नामों के साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, समझ रहे ना। आगे देखिएगा, इसमें एक और ही बात आता है, टू प्लस आता है वर्ब, ठीक है। टू प्लस वर्ब, यानी वर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब मतलब होता है मेरे दोस्त क्रिया होता है। वर्ब मतलब क्रिया, तो इसमें आपका ने से जुड़ी जब आएगी क्रियाएं, जैसे देखो यहाँ पर ध्यान से, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे ना। पढ़ने के लिए तो हम लोग करेंगे टू प्लस रीड। कैसे बनेगा? टू प्लस रीड। स्टडी करने के लिए तभी क्या होगा? स्टडी, यानी टू प्लस स्टडी, यानी टू प्लस रीड, हो गया ना, पढ़ने के लिए। आगे देखिएगा, खेलने के लिए चाहे लिखने के लिए, लो तो लिखने के लिए क्या लगाइएगा? इसमें लगाना है टू राइट लगा देना है, ठीक है। तो ऐसे जब आएंगे सेंटेंस तो हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? अगर जहां देख लेना ने है तो समझ लो कि वर्ब है, ने होगा तो क्या होगा? वर्ब है, अन्यथा हम लोग फॉर का प्रयोग करके बनाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें आ जाएंगे खाने के लिए, अरे भाई खाते हो ना, टू ईट, ठीक है। खाना खाने के लिए, लो इसमें जोड़ देना खाना खाने के लिए, ठीक है। तो टू ईट फूड, समझा ना। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ने से जुड़ी जब क्रियाएं आएंगी तो आप लोगों को इसका प्रयोग करना होगा। चलिए दिखाई तो अच्छा से दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे, आप लोगों को बात समझ आ गया ना। चलिए देखिएगा, तुम्हारे गांव में अच्छाई नहीं है। अच्छाई को हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे नो का प्रयोग। देखो ध्यान से आप लोग, चलो यहाँ पर लगा देना हम लोग को देयर, ठीक है, इज नो। अब पीछे से आप लोग बनाते चले, देखिएगा गुडनेस हो जाएगा ना जी, यहाँ लिख दीजिए गुडनेस।
वीडियो को इन तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कभी सभी कीजिए, ठीक है। और देखिए अच्छाई के गुडनेस हो गया। अब इससे चलिए पीछे से इन लगा दिया गया ना, इन मतलब होता है में, हो गया। उसके बाद देखिए तुम्हारे गांव, तो क्या हो जाएगा, योर विलेज होगा, योर विलेज, ठीक है। बताना गलती होगा तो ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखिएगा सेंटेंस क्या दिया गया है, उसके लिए तुम्हारे मन में सहानुभूति नहीं है, ठीक है। देखिए दिया ना सेंटेंस, उसके लिए तुम्हारे मन में सहानुभूति नहीं है, कैसे बनाओगे, ये भी बहुत इजी है। हम लोग सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे। बड़ा बड़ा सेंटेंस देके आप लोग घबराइएगा मत, राइट। चलिए पीछे से बनाएंगे। अब हम लोग देयर लगा दिए, अब चलिए इज लगाएंगे ना जी, इज। सहानुभूति को तो कोई काउंटिंग कर नहीं सकता है, तो लगा दो नो, नो साइंपेथी होता है, ठीक है, साइंपेथी होगा, सहानुभूति का इन लगा देना है, इन योर हार्ट, इन योर हार्ट होगा, ठीक है, इन योर हार्ट। और उसके बाद देखो तो किसके लिए, उसके लिए, तो उसके के लिए कि हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे, फॉर हिम लगाना, तो यहाँ पर फॉर हिम, लुक सेंटेंस बन गया। अब आप लोग ये आराम से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाओगे, ध्यान देना, पढ़ने के लिए, तो देयर हो गया ना जी, पढ़ने के लिए एक किताब नहीं था, एक वो किताब ना था, तो कैसे बनाओगे, देयर वाज नॉट। अब देखो तो एक किताब का तो हम लोग काउंट जरूर कर लेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर लग जाएगा नॉट, ये नॉट हो गया। और बुक हो गया ना जी। अब देखो तो यहाँ पर क्या दिया है, पढ़ने के लिए, ध्यान से सोचा, तो नहीं आ गया, क्या लगेगा, टू रीड लगाइएगा, यहाँ पर लगा सकते हैं आप टू रीड। देखिए ना यहाँ पर सेंटेंस दिया है ना, पढ़ने के लिए तो टू रीड, यानी क्रिया है, इसलिए हम यहाँ पर हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए सुनने के लिए, अब लो फिर तो यही आ गया, सुनने के लिए क्या कैसे बनाएंगे, टू लिसन। तो पीछे से हम लोग बनाते चलेंगे ना जी, देयर हो गया ना। अब चलो है इज लगा दो, कुछ नहीं और कुछ नहीं, नथिंग एल्स लिख सकते हैं, नथिंग, ठीक है, नथिंग एल्स मतलब होता है, नथिंग एल्स किसके लिए, सुनने के लिए, टू लिसन, लिसन हो गया, चाहे हियर लिख सकते हैं, लिसन या हियर लिख सकते हैं। आप लोग को जो सेंटेंस जो वर्ड मालूम नहीं होगा अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा। चलिए अगला सीखे सेंटेंस दिया है, छपरा में 5 सिनेमा हॉल नहीं है। 5 को तक गिनती कर सकते हैं ना भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे बनेगा, चलिए यहाँ पर बनाते हैं, देयर लगा दीजिए सबसे पहले, कितना सिनेमा हॉल है, 5 गो, तो यहाँ पर 5 हॉल नहीं है, तो यहाँ पर लगा देना है आर लगे ना जी। उसके बाद लगा दो नॉट, ठीक है, 5 सिनेमा हॉल के सिनेमा हॉल लिख दो, सिनेमा हॉल, ठीक है, कहां पर, छपरा में, इन छपरा, ये छपरा भी लिख सकते हैं ऐसे भी, अच्छा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलो तो अब इस सेंटेंस को ना बना सकते हो, वहां चीनी नहीं था, हम लोग चीनी को काउंटिंग करेंगे, बिल्कुल ना करेंगे। कैसे बनाओगे, देयर लगा दो, आवाज लगाओ, नो लग गया ना जी, नो शुगर, नो शुगर देयर मतलब क्या होता है, वहां होता है। ऐसे सेंटेंस को आराम से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, सबको समझ में अगर आ रहा होगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे सेंटेंस को। आप लोग को देखिए ये बात को बिल्कुल याद रखना होगा कि ने से जुड़ी जब क्रिया आएंगी तो टू लगा देना है, ने जब ना होगी, नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसमें फॉर का प्रयोग करके आप लोग को बनाना होगा, ठीक है। आगे बताते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, हम लोग कैसे बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। सबसे पहले जो होता है इसमें इज, आर, एम, वाज, वर जो होता है वो बाहर निकल जाता है ना, वो हम लोग सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद, क्वेश्चन सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा इसमें इज लगेगा कि वाज लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्या लिखने के लिए एक कलम है तो इज लगेगा, सबसे पहले लगा दीजिए आप, इज लगा दीजिए, इज लग गया ना जी। और उसके बाद सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगाना है, देयर लगाना है, इज लगा दीजिए, यहाँ पर देयर हो गया ना जी, देयर लगा दिया मैंने। उसके बाद देखिएगा पीछे से चलो, एक पेन यानी अ पेन हो जाएगा, अ पेन हो गया ना, अ पेन टू रीड, अ पेन हो जाएगा, टू हो जाएगा, सॉरी लिखने के लिए है ना, अ पेन टू इट, देखिए दिया लिखने के लिए है तो हो जाएगा अ पेन टू राइट, हो गया ना जी। क्या लिखने के लिए एक कलम है तो इज देयर अ पेन टू राइट मतलब क्या होता है, लिखना होता है, समझना है ना। चलिए आगे देखिएगा, क्या तुम्हारे गांव में शांति है, कैसे बनाओगे, आराम से बनाओगे, पीछे से बनाओगे। कैसे बनाएंगे, हम लोग इज लगा देंगे, इज लगा दिए ना, उसके बाद लगा दीजिए देयर लग गया। उसके बाद हम पीछे से सेंटेंस को बनाएंगे। पीस मतलब क्या होता है, शांति होता है, इज देयर पीस, इज देयर पीस हो गया ना। उसके बाद इन मतलब होता है में, इन योर विलेज, इन योर
विलेज। लो सेंटेंस से भी बन गया। अगला सेंटेंस देखिए, अगर आप लोग को बनाने आ रहा है तो वीडियो को रोक करके बना सकते हैं। चलिए देखिए, क्या 4 कुत्ते होंगे, क्या 4 कुत्ते होंगे, तो देखिए तो इसमें लग जाएगा विल, लगेगा ना जी, क्योंकि गा के है, विल लग गया, उसके बाद लगा देना है आपको देयर, सब्जेक्ट के बाद देयर, हो गया ना, 4 कुत्ते, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा डॉग्स हो जाएगा। लीजिए ये भी सेंटेंस बन गया। देयर सॉरी विल देयर, यहाँ पर लगा देना है बी, क्योंकि गा के लिए विल बी का प्रयोग होना जरूरी है। आगे देखिएगा, अगर जहां बी छोड़ दिए होंगे आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। देखिए, क्या इस नदी में पानी नहीं है, क्या इस नदी में पानी नहीं है, कैसे बनाओगे, तो आराम से हम लोग बनाएंगे, नहीं है यहाँ लग जाएगा इज, लग जाएगा इज लग गया, उसके बाद लगा दीजिए देयर देयर। अब चलो तो पानी की गिनती नहीं करेंगे जी, तो यहाँ पर लगाना है नो वाटर, क्या लगेगा, नो वाटर, वाटर हो गया, इन दिस रिवर, इन दिस रिवर, इस नदी में, इन दिस रिवर। लो ये भी सेंटेंस बन गया, ठीक है। आगे देखिएगा, क्या वहां बालू होगा, कैसे बनाओगे, विल लगा देना है, विल देयर बी सैंड देयर, ठीक है, सैंड मतलब होता है बालू। तो ऐसे सेंटेंस को आप लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग 2 सेंटेंस बना करके कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो बना नहीं हम लोग, अब WH वर्ड सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो अवश्य कीजिए। देखिए अब हम लोग WH वर्ड सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से आप लोग देखिए वीडियो को। देखिए दिया ना, तुम्हारे मन में क्या है, तो क्या क्या है WH वर्ड है, तो क्या 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 लगाएंगे, वाट लगाएंगे, वाट लगे ना जी, उसके बाद लगाइए इज, उसके बाद लगा सकते हैं हम लोग देयर, लगा सकते हैं ना, व्हाट इज देयर, हो गया ना। उसके बाद देखिए तो तुम्हारे मन में क्या है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन योर हार्ट, इन योर हार्ट, ऐसे आप बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, इस देश में शांति क्यों नहीं है, इस देश में शांति क्यों नहीं है, तो क्यों क्या है, ये WH वर्ड है, तो हम लोग लगाएंगे वाई, हो गया ना, वाई के बाद लगाइए इज, उसके बाद लगाइए देयर, हो गया ना। अब पीछे से चलेगा, शांति क्यों नहीं है, तो यहाँ पर देयर के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे कि नो का, तो आप लगा सकते हैं नो, क्योंकि शांति हम लोग कम नहीं कर सकते, नो पीस हो जाएगा, नो पीस इन दिस, क्या हो जाएगा, इन दिस कंट्री। लो ये भी कंप्लीट हो गया। आगे देखिएगा, जंगल में एक तालाब क्यों था, जानवर को पानी पीने के लिए, तो सब कोई जानता है क्यों था, कैसे बनाओगे, क्यों का पहले लगा देना है, वाई लगा देना है जी, वाई लग गया, उसके बाद लगा देना है आपको वाज लगाना है, देयर लगाना है, ठीक है। अब पीछे चलो, एक तालाब और पॉन्ड, अब पॉन्ड हो गया इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चाय में चीनी कैसे नहीं है, चाय में चीनी कैसे नहीं, कैसे बनाओगे, तो कैसे क्या होता है, हाउ होता है, हाउ इज देयर, लग गया ना जी, हाउ इज देयर। आप देखिए नो लग जाएगा, नो, नो लग गया ना, चीनी तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, नो शुगर इन टी, नो शुगर इन टी। एक सेंटेंस दिया गया है, आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपना राय अपने कमेंट, इस कमेंट, तो आज के वीडियो में आप लोग के, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट सेक्शन में भूलिएगा मत, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।